औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ और जो आयत डिस्कस कर रहे हैं वो 101 है। और बात ये हो रही थी कि वो इससे पहले अल्लाह ताला ने कहा कि फमा कानू लियुमिनु, और नहीं थे कि वो ईमान लाते। बिमा कज़्ज़बू, बवजह उन्होंने झुटला दिया था, मिन कबल इससे पहले। तो पहले उन्होंने क्या झुटलाया था, हम उस बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे अभी। तो मैं आपको ना हजरत अली उनका एक हजरत अली अलैहिस्सलाम उनका एक शेर आपके सामने रख रही थी। वो क्या है? राई तो अकला अकलैन, मैंने अकल को दो अकलों की तरह देखा। फमबतू व मसमू, एक मौरूसी और दूसरी सुनी हुई। ठीक है, दो अकलों की तरह मैंने अकल को दो दो अकलों की तरह देखा, एक मौरूसी और दूसरी सुनी हुई। मौरूसी कौन सी होती है? जो हमें विरासत में मिलती है, यानी ये फितरी है, फितरत। मौरूसी अकल कौन सी होगी? फितरत। वला यनफाउ मसमूउन इल इदा लम यकु मतबू, तो नहीं फायदा देती सुनी हुई जब तक के ना हो मौरूसी। कमा ला तनफाउ शम्सा व दौउल ऐनी ममनू, जैसा कि सूरज फायदा नहीं देता अगर आंख देखने से कासिर हो जाए। इसको हम थोड़ा सा खोल लेते हैं इस शेर। हजरत अली कहते हैं कि मैंने अकल को दो अकलों की तरह देखा, यानी अकल की दो किस्में हैं, वो ये कह रहे हैं। एक अकल जो है ना वो हमें फितरी तौर पर हमारे अंदर मौजूद है। जैसे हमारे अंदर कोई प्रोग्राम, प्री प्रोग्रामिंग की तरह कोई चीजें मौजूद होती ना, ये प्री प्रोग्रामिंग की तरह कोई चीज हमारे अंदर मौजूद है। दूसरी अकल है सुनी हुई, यानी जो हम सुनकर हासिल करते हैं, या यूं कह लें कि हम अपने हवासे शमसा से या हवासे खमसा से या मुशाहिदा करके हासिल करते हैं। ये जो अकल, जो दूसरी तरह की अकल है ना, जो हम मुशाहिदे से हासिल करते हैं, ये वक्त के साथ साथ डेवलप करती है। मगर ये जो एक्वायर्ड अकल है ना, जो सुन के आती है हमें, ये हजरत अली कह रहे हैं ये फायदा नहीं देती जब तक कि इंसान अपनी फितरत को इस्तेमाल ना करे। ठीक है, ये जो सुनी हुई अकल है, या जो अकल इंसान दुनिया में हासिल करता है, जो इंटेलेक्ट इंसान दुनिया में मुशाहिदे की बुनियाद पे हासिल करता है, वो काम नहीं करती अगर इंसान अपनी फितरी अकल को इस्तेमाल ना करे। मिसाल उन्होंने सूरज की दी है, जैसा कि सूरज फायदा नहीं देता अगर आंख देखने से कासिर हो जाए। ठीक है, तो या फिर आंखें को इंसान बंद कर ले, तो फितरत क्या है यहां पर? आंखें। और सूरज जो है ना वो क्या है? वही, यानी कि नसीहत। अगर इंसान की फितरत ही मस्ख हो जाए तो नसीहत क्या करेगी? फिर नसीहत कोई फायदा नहीं देगी। तो उस सूरत में क्या होता है कि दिलों पे मोहर लग जाती है। अब मिन कब्ल का मतलब क्या है? कि पहले फितरी दलाइल जो उनके अंदर मौजूद थे, तौहीद इनके अंदर एक प्री प्रोग्राम्ड चीज की तरह मौजूद था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक हार्ड डिस्क के ऊपर कोई डाटा पहले से मौजूद होता है। और ये बात अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। आयत नंबर 172 में आप अगर नोट करें तो बेशक इसके साथ लिख लीजिए। तो वो चीज इंसान के अंदर मौजूद थी, मगर उन्होंने क्या किया? इसका इनकार कर दिया। अब वही क्या थी? वो दूसरी लेयर थी नसीहत की। तो जब आंखें ही नहीं खोली, आंखें ही खोलने से इनकार कर दिया, तो वही क्या करे? यानी अपने जो फितरत के अंदर जो एक एक चीज अल्लाह ताला ने उनकी नेचर में डाल के भेजा था यहाँ पे, कि ये चीज तुम्हारे अंदर मौजूद है, हाँ तुम्हें भूल गई है, तो अंबिया तुम्हें याद करवाएंगे मुख्तलिफ दलाइल के साथ। लेकिन अगर हमने उसी फितरत को ही दबा दिया किसी वजह से, तो वो दलाइल फिर कुछ नहीं कर सकते। तो आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि इसी तरह जो है वो अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं। यानी जब इंसान नाफरमानी करने का आदी हो जाता है अपने तासुबात और जिद की वजह से, जो कि जाहिर है कि वो अपने अगराज और मकासद की तकमील के लिए इख्तियार करता है, तो फिर उसका दिल सख्त हो जाता है, उसके अंदर किबर आ जाता है और वो फितरत को मस्क कर देता है। जैसे बनी इसराइल के दिल सख्त हो गए थे, हालांकि उन्होंने एक मरे हुए शख्स को जिंदा होते देखा था, मगर फिर भी अपने रसूल की सदाकत पे शक किया था इन्होंने। और फिर उनके ऊपर कोई दलील काम नहीं कर रही थी, कोई निशानी देख लें फिर उनके दिल कबूल नहीं करते थे। इसी तरह अल्लाह ताला क्या करता है? फिर दिलों पे मोहर लगा देता है। और अल्लाह इसको अपनी तरफ क्यों मंसूब करता है? ये बात भी सूरत अल नाम में वैसे हम पढ़ के आए हैं। देखिए, दिल का काम होता है तफक्कुर करना और अकल करना। तो अगर कोई शख्स दिल से ये काम नहीं लेता और ख्वाहिशात का अंधा गुलाम बन जाता है, और दिल के अंदर सिर्फ ख्वाहिशात ही रहती है दुनिया की, तो फिर दिल काला हो गया ना।
तो फिर वो वार्निंग देने के बावजूद इंसान अपनी आंखें नहीं खोलता, इसी तरीके से दिलों पे मोहर लग जाती है। तो फिर यहाँ पे एक और चीज सोचने की ये है कि आज हम भी कहते अगर नहीं है जुबान से कुरान को असातीरुल अव्वलीन यानी पिछलों की कहानियां, लेकिन क्या हमने अपने अमल से ऐसा तो नहीं कि इसको यही साबित किया है कि ये पिछलों की कहानियां हैं? और अगर हमने ये कर लिया है साबित, या हमने अपने रवैये से ऐसा शो कर लिया है, तो फिर आप सोचिए कि क्या ऐसा नहीं होगा उसके बाद कि हमसे भी तौफीक छीन ली जाएगी? क्योंकि हाँ, हमने भी तो अपनी फितरत का इस्तेमाल नहीं किया, अपने कान, आंखें और दिल का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से अल्लाह ताला चाहते हैं। मे बी जिन्होंने अभी हमें नया ज्वाइन किया हो, आपके लिए कॉन्सेप्ट नया हो, लेकिन जो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो नया नहीं है कि फितरत किस तरीके से हेल्प करती है ईमान को, ईमान हासिल करने के लिए। अभी थोड़ी देर में अगर आपको नहीं समझ आया तो हम इंशाल्लाह डिस्कशन थोड़ी देर में कर लेंगे। लास्ट आया कर लेते हैं आज 102। वमा वजदना लि अक्सरिहिम मिन अहद, और नहीं पाया हमने इनकी अक्सरियत के लिए कोई अहद। व इम वजदना, और बेशक पाया हमने अक्सरहुम लफासिकीन, इनमें से अक्सरियत को फासिक। तो जब दिलों पे मोहर लगी तो फिर कोई निशानी भी दिखा दो इंसान मान कर नहीं देता। बार बार कस्में भी खाते हैं, खा लें, मुआवजा भी दिखा लें। जैसे सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम की मिसाल गुजरी, तो क्या वो माने? मुआवजा उनकी पसंद का दिखाया गया था ना उनको। या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अब उनकी यही डिमांड चल रही है, मगर वो अल्लाह ताला कहते हैं वो अहद से फिरने वाले लोग हैं। यहाँ पर जो अहद मुराद है, इसका एक माना तो अहद अलस्त है, जो कि अगेन 172 आयत जिसका मैंने अभी रेफरेंस दिया उसमें जाके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अहद और फिस्क को अल्लाह ताला ने आमने सामने रखा है। देखिए, अहद क्या होता है? एक जिम्मेदारी निभाने का नाम है ना, कमिटमेंट का नाम है। मगर जब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते तो क्या होता है? करप्शन फैलती है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि किसी इदारे में चले जाएं, उसमें कोई एक ओहदेदार अपना काम पूरे जिम्मेदारी से ना कर रहा हो, तो उसके असरात कहाँ कहाँ तक फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक अकाउंटेंट ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा नहीं कर रहा, या एक चौकीदार ही अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, तो फसाद फैलेगा ना, करप्शन ही फैलेगी। तो यहाँ पे करप्शन फैलाने वालों को फासिक कहा गया, यानी जमीन पर फसाद फैलाने वाले। और सूरतुल अनाम की आयात हैं 109 और 110। उनका तर्जुमा मैं आपके सामने रख के फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। कि वो बड़ी पक्की कस्में खाकर कहते हैं कि अगर कोई मोजा इनको दिखा दिया जाए तो वो जरूर इस पर ईमान ले आएंगे। कह दो मोजे तो अल्लाह ही के पास हैं, और तुम्हें क्या मालूम कि जब इन पर मोजा आ जाए तो वो ईमान ना लाएं। और हम इनके दिलों और इनकी बसारतों को इस तरह उलट देंगे जिस तरह वो पहली बार ईमान नहीं लाए थे। ये भी वही वाला मजमून हमने वहां पढ़ा था जो हमने आज पढ़ा है। और इनकी सरकशी में इनको भटकता छोड़ देंगे। तो अल्लाह ताला हमें आंखें खोलकर चीज़ों को देखने की तौफीक अता फरमाए, और इस बात की कि हम अपनी फितरत की हिफाजत कर सकें। आमीन। सुबहानकल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।